नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद में मिला कोरोना का दूसरा पॉजिटिव केस। प्रशासन में मचा हड़कंप। डीआरएम ऑफिस सहित शहर के कई हिस्सों में कर्फ्यू का ऐलान। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। बोकारो के ताड़म में रहने वाले कोरोना मरीज की हुई पुष्टि। बोकारो में अब 9 संक्रमित मरीज। कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त। बुंडू चेक नाके में पुलिस और मजिस्ट्रेट ने रांची में रहने वाले लोगों को पकड़ा। भरवाया गया बॉन्ड। दी गई दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी। कोरोना को लेकर सीमा सुरक्षा बल के जवान तैनात। कैंप में बनाया गया स्वचालित सैनिटाइजेशन चैंबर। महानिरीक्षक महेंद्र सिंह की अगुवाई में बनाया गया है चैंबर। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और राहत भरी खबर आ रही है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। झारखंड से राहत भरी खबर। कोरोना संक्रमित 4 मरीज हुए हैं स्वस्थ। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की है पुष्टि। चिकित्सा कर्मियों को बधाई दी गई है। बड़ी और अहम खबर पूरे झारखंड के लिए बेहद ही राहत भरी खबर, साथ ही पूरे हिंदुस्तान के लिए राहत भरी खबर। कोरोना के 4 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और इस पूरे मामले की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी है। चिकित्सा कर्मियों को बधाई दी गई है, यानी कि जहां लगातार ये ग्राफ बढ़ता हुआ देखा जा रहा है कोरोना का, उसी के चलते स्वस्थ मरीजों के स्वस्थ होने की खबर भी अब सामने आने लगी है। यानी कि चिकित्सकों की मेहनत, हमारे सबकी मेहनत अब ये रंग लाने लगी है। और जो चिकित्सक दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उन सभी के लिए उनकी जो मेहनत है वो ये रंग लेकर आ रही है। और झारखंड के लिए ही ये सिर्फ एक राहत भरी खबर नहीं है, ये हम सभी के लिए राहत भरी खबर है, पूरे हिंदुस्तान के लिए राहत भरी खबर है। और हम आपको ट्विटर की वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां ट्वीट करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इन 4 मरीजों के ठीक हो जाने की बात कही है। इस खबर पर रांची से हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, झारखंड के लिए एक बड़ी सुखद और राहत भरी खबर है, जहां चिकित्सकों की मेहनत अब रंग लेकर आ रही है। जहां एक तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो अब 4 के स्वस्थ होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। राजीव जी देखिए, एक राहत खबर है, क्योंकि जिस तरह से लगातार इस वक्त सिर्फ ये खबर आ रही थी कि कोरोना के इतने मरीज बढ़ गए, कोरोना के इतने मरीज बढ़ गए, पीढ़ी से बढ़ गए, सिमडेगा से बढ़ गए, रांची के दूसरे जिलों से बढ़ गए झारखंड के। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है, जिससे ट्वीट कर स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है कि 4 जो मरीज हैं कोरोना के वो स्वस्थ हो गए हैं। तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक तरह से निगेटिव चीजें ज्यादा भर गई थी इस कोरोना को लेकर, और लगातार लोग आशंकित हो रहे थे कि आगे क्या होगा। लेकिन अब जब इस तरह की बात आ रही है कि 4 लोग कंफर्म हैं, और स्वास्थ्य सचिव ने भी इस बात को कंफर्म किया है, जो 4 लोग हैं उसमें हजारीबाग के 2 लोग हैं और एक रांची के और एक सिमडेगा के हैं, जिनकी पुष्टि हुई है कि ये लोग को कोरोना जो पॉजिटिव पाया गया था, उसके बाद अब इनके तबियत में सुधार है, और अब जो रिपोर्ट आया है वो नॉर्मल रिपोर्ट है, निगेटिव है। जी। तो ये बड़ी खबर है। राजीव जी, क्या अस्पताल से इनको छुट्टी दे दी गई है? राजीव जी? हेलो जी राजीव जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बताएं। जी राजीव जी, ये 4 मरीज जो स्वस्थ हो चुके हैं, क्या इनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है? ये देखिए, अभी जो प्रारंभिक सूचना आई है, चूंकि स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात को लेकर ट्वीट किया, स्वास्थ्य सचिव ने पुष्टि की है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा सूचना निकल कर नहीं आ पाई है। लेकिन जो कुछ आई है उसके अनुसार ये कंफर्म है कि 4 मरीज जो पॉजिटिव थे वो अब निगेटिव पाए गए हैं, और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे राज्य की जनता को धन्यवाद दिया है, और इसके साथ साथ उन्होंने समस्त डॉक्टरों को भी धन्यवाद दिया है, और स्पष्ट तौर पे कहा है कि एक राहत भरी खबर है, और ये चिकित्सकों के मेहनत का ही परिणाम है कि इस तरह के मरीज स्वस्थ होकर वापस लौट रहे हैं।
इससे न सिर्फ उनका मनोबल बढ़ेगा बल्कि और भी जो लोग कोरोना को लेकर आतंकित है उनका भी मनोबल बढ़ेगा। जी जी, शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। धनबाद में कोरोना वायरस का दूसरा पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। डीआरएम ऑफिस सील करने से लेकर शहर के विभिन्न हिस्सों में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन के पालन करवाने के लिए हर छोटे बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, मगर इसी बीच धनबाद के विधायक राज सिन्हा के द्वारा प्रशासन ने सख्त हिदायत के बावजूद कर्फ्यू वाले क्षेत्र के बगल में भीड़ जुटाने, लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया। विधायक राज सिन्हा वहां जरूरतमंदों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए राशन का वितरण करा रहे थे। इस मामले पर पूछे जाने पर विधायक ने कहा है कि जनता को खाना उपलब्ध कराना बेहद आवश्यक है। नहीं, ये भीड़ जुटाना क्या, सोशल डिस्टेंसिंग में ये लोग हैं, खड़े हैं। अब जो राशन है, गरीब है, जिनको राशन नहीं मिल रहा है उनको तो राशन लेंगे ना। यह भीड़ को जुटाया हुआ थोड़ी ना है, ये तो उनको आवश्यकता अनुसार इनके है। अभी तक सर शहर में सैनिटाइजर लेकर क्या क्या किए आप सर? रोज सैनिटाइजेशन चल रहा है। कई एक इलाकों में रोज 1-2 गाड़ी है, एक गाड़ी जो है 4-5 मोहल्ला डेली कर रहा है, 2-3 करके मोहल्ला सुबह शाम करके हो रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता अमित सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, दूसरा पॉजिटिव केस पाया गया है धनबाद में, कुछ जगहों को सील कर दिया गया है, यहां तक कि डीआरएम ऑफिस तक को सील कर दिया गया है। ताजा स्थिति क्या है धनबाद की? देखिए धनबाद में 2 जगह पे, एक जो बंगाल सटा हुआ एरिया कुमारडुबी में एक पहला कोरोना पॉजिटिव मिला। अब धनबाद जो सेंटर प्लेस है हीरापुर, यहाँ पे एक कोरोना पॉजिटिव मिला। तो एहतियात के तौर पे तो सारे जगह पे जो है सील किया गया है। जहाँ कोरोना का मरीज कंफर्म हुआ है वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। और डीआरएम ऑफिस में चूंकि इसलिए सील किया गया है क्योंकि वो कर्मी जो दूसरा कोरोना पॉजिटिव था वो वहाँ पे काम कर रहा था, उस लिहाज से उस पूरे डीआरएम कार्यालय को अनिश्चित काल के लिए अभी बंद किया गया है। अगला आदेश के बाद किसी आदेश देंगे उसके बाद वो खुलेगा। लेकिन जगह जगह पे सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन सख्त रवैया अपनाने के बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं। तो इसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई है। जैसा कि अभी धनबाद में जो कर्फ्यू वाला क्षेत्र है जहां से कोरोना पॉजिटिव मिला था, उस जगह जगह पे जितने गली मोहल्ले हैं सारे जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और ड्रोन कैमरा से भी जो है निगरानी की जा रही है कि कोई घर से बाहर ना निकले। तो ये सारी व्यवस्थाएं अभी प्रशासन की ओर से की जा रही है। जी, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो विधायक है राज सिन्हा, उन्होंने भीड़ को जुटाया, उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है भीड़ को जुटाकर, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वहां नजर नहीं आई वो तस्वीरें? देखिए विधायक से इस मामले पे पूछा गया, चूंकि ये जो जिस क्षेत्र में उन्होंने बांटा है वो भी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। हालांकि उस क्षेत्र में कर्फ्यू नहीं था, लेकिन कर्फ्यू वाले क्षेत्र से जस्ट बगल में ये लोगों को भीड़ बुलाया गया, लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई, लोग आसपास से वहां पे जुटे। तो ऐसे में डर इस चीज की थी कि वहां पे अगर चूंकि उस आसपास के एरिया से संक्रमण का मामला सामने आया है, कहीं अगर एक भी आदमी संक्रमित उस भीड़ में आ जाए तो कई लोग उसमें जो है संक्रमित हो जाएंगे। इसमें विधायक की ओर से लापरवाही बरती गई है। वो हालांकि कितने भी सफाई दे रहे थे, सफाई दिया कि नहीं लोगों की जरूरी है, पहले भोजन कराना है, लेकिन भोजन तो तब करेंगे जब वो जिंदा रहेंगे। तो पहले तो ये व्यवस्था करनी चाहिए। उनको ये भी प्रशासन ने कहा था, प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि जिनको अनाज की जरूरत है उसे डोर टू डोर भी जाके आप दे सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, ना कि भीड़ करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जहां बीजेपी के विधायक राज सिन्हा धनबाद से उन्होंने लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया। भले से वो इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है और उसी के तहत उन्होंने राशन का वितरण किया है, मास्क का वितरण किया है, लेकिन प्रशासन का यह कहना है कि अगर उनको इस तरह से राशन का वितरण करना था तो डोर टू डोर जाकर भी वितरण किया जा सकता था। इस तरह से, क्योंकि उस एरिया से भी लोग निकल कर आए हैं जो एरिया सील कर दिया गया है, जहां कर्फ्यू लगा दिया गया है, जहां जो संवेदनशील इलाके हैं वहां से भी लोग राशन लेने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में अगर उनमें से कोई भी संक्रमित होता है और वो इस भीड़ में आकर हिस्सा बन जाता है तो ऐसे में और तमाम लोगों को कोरोना का संक्रमण होने का खतरा बना हुआ है।
इसी को लेकर लगातार हिदायत दी जा रही है प्रशासन के द्वारा भी कि इस तरह के कार्य भी ना किए जाएं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव आलोक दुबे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका साधना प्लस पर। जी नमस्ते राणा साहब। नमस्कार आलोक जी, सवाल यह है कि कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। धनबाद में भी 2 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, तमाम जगहों को सील कर दिया गया है। किस तरह से सरकार कदम उठा रही है इन्हें रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए, इस पर अंकुश लगाने के लिए? देखिए, हम लोग केंद्र सरकार के गाइडलाइन पर जो है जी झारखंड की सरकार काम कर रही है जी और जो भी गाइडलाइन 22 तारीख से जो लॉकडाउन किए गए हैं जी उसका झारखंड में 100% पालन हो रहा है। जी और ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि झारखंड की जनता इसमें पूरा परस्पर सहयोग कर रही है। जी कहीं कुछ कमियां हो रही हैं तो सरकार और प्रशासन, जी मेडिकल लॉ, मेडिकल साइंस, जी सब लोगों से अनुरोध और निवेदन कर रही है। और नतीजा ये है कि आज भी जो है हम कई ऐसे जिले हैं जो कोरोना वायरस से मुक्त हैं। जी कुछ एक जिले जरूर प्रभावित हुए हैं, जिसमें रांची है, अभी धनबाद में 2 लोग मिले हैं, बोकारो है, जी गिरिडीह है, कोडरमा है, हजारीबाग है, जी एक सिमडेगा में मिला है और एक मुंगेर में मिला है। जी। लेकिन सरकार जो है पूरी तरह से मुकम्मल तैयारी में है। जी। हमारा स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे हमारा जन वितरण प्रणाली हो, चाहे वो ग्रामीण मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय हो, सब लोग पूरी ईमानदारी और ताकत के साथ कोरोना वायरस के संघर्ष में लगे हुए। आलोक जी, मैं भी वही पूछ रहा हूं कि क्योंकि आप इस गठबंधन की सरकार के अहम घटक में से एक आते हैं, कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन है। ऐसे में सरकार ने कौन कौन सी रणनीतियां बनाई हैं कि जिससे कि इसको रोकथाम की जा सके, इस पर अंकुश लगाया जा सके? देखिए, इसको रोकने के लिए जो भी हॉट स्पॉट है जी उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जी जहां कहीं भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते हैं उसको सील कर दिया जाता है। जी इसकी टेस्टिंग की मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। जब हम ये महामारी शुरू हुई थी तब झारखंड के अंदर में एक भी हमारा टेस्टिंग सेंटर नहीं था। हम ब्लड सैंपल कोलकाता भेजा करते थे। जी आज के दिन हम झारखंड के रांची, जमशेदपुर, धनबाद में जो है वो ब्लड के सैंपल के टेस्ट हो रहे हैं। जी सरकार ने यह भी फैसला लिया है जो ग्रामीण इलाके हैं, जी। जो 7-8 घंटे दूर होते हैं आने में, बिल्कुल। तो उनके आलोक लिए जी, मेरा हेलीकॉप्टर एक से- सवाल और है। आलोक जी, मेरा एक और सवाल है। जिस तरह से बीजेपी के विधायक है राज सिन्हा धनबाद से, वो लोगों को राशन वितरण कर रहे हैं। उन्होंने जो इलाके सील किए गए हैं, जहां कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, उस इलाके के पास में ही उन्होंने लोगों को राशन का वितरण किया है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। प्रशासन कह रहा है कि उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। क्या सरकार डोर टू डोर राशन डिलीवरी को लेकर भी व्यवस्था की जा रही है सरकार के द्वारा? और आखिर आप इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे? सरकार के द्वारा पूरी तरह से ही राशन की मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। जी 38 लाख हमारे पास में लाल कार्डधारी हैं जिनको हर यूनिट 5 किलो राशन दिए जा रहे हैं। जी 9 लाख हमारे पास में अन्नपूर्णा कार्डधारी हैं जिनको 35 किलो परिवार राशन दिया जा रहा है। जी 9 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, उनको भी राशन मुहैया किया जाए। जा रहा है, जी। भले उनके पास राशन कार्ड नहीं हो। जी व्हाइट कार्ड वाले जो हैं उनको भी राशन दिया जा रहा है। जी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिनके पास कोई कार्ड नहीं है, जी जिन्होंने आवेदन भी नहीं दिया है, जी उनको भी जो है अगर वो गरीब हैं तो उनके पास राशन पहुंचाना है। जी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना के माध्यम से 1350 जगहों पर मुफ्त खाना खिलाया जा रहा है। आपको जानकर और आश्चर्य होगा राणा जी की झारखंड पूरे देश में ये पहला प्रदेश होगा जहां 600 थाना में दाल भात खिलाए जा रहे हैं लोगों को। जी बिल्कुल। तो ये सारे मुकम्मल व्यवस्था किए गए हैं। और जो अभी आपने ध्यान आकृष्ट कराया
वहाँ के विधायक राज सिन्हा जी के ऊपर में, तो वो सम्मानित विधायक है। अगर उन्होंने लॉकडाउन की सिस्टम को ब्रेक किया है, सामाजिक दूरी तोड़ी है, व्यक्तिगत दूरी को तोड़ते हुए अगर वो काम किया है, तो ये अच्छे संकेत नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। इससे गलत मैसेज जाता है और दूसरे लोग भी इसको एक प्रेरणा के रूप में लेते हैं। जब हमारा विधायक लॉकडाउन को तोड़ेगा तो फिर हमें तोड़ने में क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और मैं कहना चाहूंगा, हमारे धनबाद के भी माननीय सांसद थे, रांची के भी माननीय सांसद थे, जिन्होंने 1600 किलोमीटर की यात्रा तय करके रांची से सीधा दिल्ली से सीधा रांची चले आए और अपना जो है वो क्वारंटाइन में जाने के बजाय यहाँ जो है लोगों के साथ घुल मिल रहे थे। तो ये सब जो व्यवस्था है ये उचित नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इन पर ध्यान भी देना होगा आलोक जी, और इस सभी चीजों को दुरुस्त करना होगा। और जिस तरह से सरकार चल रही है बेहतर रणनीति के साथ, बेहतर रोड मैप के साथ। शुक्रिया आपका आलोक जी, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और अपना अहम समय हमें देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। झारखंड में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। अब तक झारखंड में कुल 41 केस थे, जिनमें से 4 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। पर इन सबके बीच एक बार फिर से बुरी खबर दस्तक दे रही है। बोकारो जिले के साड़म में रहने वाले एक कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है, जिसे लेकर अब बोकारो में कुल 9 संक्रमित मरीज हो चुके हैं। आपको बता दें कि बोकारो में 8 अप्रैल को 75 वर्षीय एक कोरोना मरीज की बीजीएच में मौत भी हो गई थी। तो कुल मिलाकर झारखंड में अब 38 केस सक्रिय हैं। सारण में जो मेरा एक था
हॉटस्पॉट जो जिसमें परिवार में 3 और भी संक्रमित मिले थे और एक का मृत्यु हुआ था, तो उसी का ये भाई है। हाँ ठीक है। हाँ सर, तो क्या अभी उसके फिलहाल क्या किया जा रहा है सर? वो उसको अभी तो पीजीएच में शिफ्ट करेंगे, हॉस्पिटल में एडमिट होगा और फिर उससे भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री लेंगे कि वो कहाँ कहाँ गया था, किससे किससे मिला था। तो जिनका अगर सैंपलिंग नहीं हुआ होगा तो उनका भी फिर से सैंपल लिया जाएगा। तो कुल कितने पेशेंट अब बोकारो में सर? 10 हो गए, जिसमें 1 की मौत हो चुकी है और 9 अब हो गए पॉजिटिव। तो ये पुराना ही जो सारण में था उसी फैमिली से रिलेटेड। कोरोना महामारी को लेकर पुलिस प्रशासन सख्ती बरत रहा है। लॉकडाउन के बीच सरकारी कार्यालय में सरकारी कर्मी अक्सर ड्यूटी से गायब रहते थे। बुंडू अनुमंडल के तमाड़ राहे सोनाहात में कार्य करने वाले पदाधिकारी रांची से आवाजाही करते थे। बुंडू अनुमंडल मुख्यालय से बाहर रांची में रहने वाले लोग आज बुंडू चेक नाके में पुलिस और मजिस्ट्रेट के द्वारा पकड़े गए। बुंडू पुलिस प्रशासन के द्वारा जगह जगह पर चेक नाका पॉइंट बनाया गया है। कई पदाधिकारी चेक नाके से आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सख्ती से सभी बड़े छोटे वाहनों को रोक दिया और कई लोगों से पीआर बॉन्ड भरवाया गया। आईपीसी की धारा 188 और धारा 269 और 270 समेत अन्य सुसंगत धाराएं भी लगाई गई हैं। आज कई लोगों को पीआर बॉन्ड भरवाकर छोड़ा गया है, लेकिन दूसरी बार आते ही उन पर मामला दर्ज किया जाएगा, इस बात की हिदायत भी उनको दी गई है। टोल नाका पर हम लोगों के द्वारा बीडीओ साहब और नगर परिषद के सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में यहाँ पर सघन जांच अभियान चला है। और वैसे लोग जो ये बुंडू, सोनाहातू, राहे और तमाड़ में सर्विस करते हैं और मुख्यालय में नहीं रहते हैं और रांची से आवागमन करते हैं, वैसे लोगों से को पकड़कर पीआर बॉन्ड लिया गया है और जिसमें धारा आईपीसी धारा 188, 269, 70, 71 और द स्टेट एपिडेमिक झारखंड स्टेट एपिडेमिक कोविड-19 एक्ट 2020 के तहत पीआर बॉन्ड लिया गया है कि यदि वो भविष्य में रांची से अगर अप डाउन करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर फिर मुकदमा दर्ज। कोरोना वायरस का कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी संक्रमण के थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच हजारीबाग में मेरू स्थित सीमा सुरक्षा बल कैंप में कोविड-19 को देखते हुए एहतियात के तौर पर एक और कदम उठाया गया है। कैंप में स्वचालित सैनिटाइजेशन चैम्बर बनाया गया है। यह चैम्बर महानिरीक्षक महेंद्र सिंह की अगुवाई में बनाया गया है। इस सैनिटाइजेशन चैम्बर को कैंप के मुख्य द्वार पर लगाया गया है और कैंप परिसर में कोई भी आता है तो उसे इस सैनिटाइजेशन चैम्बर से गुजरना पड़ता है। उसके तहत सीमा सुरक्षा बल जो बीएसएफ यहाँ है मेरू कैंप हजारीबाग में, हमारा वैसे भी ध्येय और उद्देश्य होता है कि आसपास के रहने वाले के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा करना। और हर आदमी आज के डेट में सब परेशान है, तो हमने अपने गांव आसपास के लोगों के रहने के लिए एक सैनिटाइजेशन चैम्बर अपने लोगों द्वारा ही बनाया गया है, टोटली इंडिजिनस है। और इसके अंदर अब ये लोगों के ध्यान में आ गया कि जितने भी मार्केट के लोग आते हैं इसके अंदर में एंटर कर लेते हैं, अपने आप को सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज करने के बाद ही ये वापस अपना बिजनेस, जो भी सब्जी वाला सब्जी बेचता है, दुकान वाला दुकान जाता है। आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों को तैनाती की गई है कोरोना को लेकर, और साथ ही कैंप में एक सैनिटाइजेशन चैम्बर बनाया गया है। यानी कि कोई भी अगर परिसर में अंदर प्रवेश करता है तो उसको इस सैनिटाइजेशन चैम्बर से होकर ही गुजरना पड़ेगा। यह स्वचालित सैनिटाइजेशन चैम्बर है कि कोई भी अगर व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है तो खुद ही इस चैम्बर में जाने के बाद वो सैनिटाइज हो जाता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और जिसको लेकर कहते हैं कि एकता में बड़ी ताकत होती है। हम एक होकर बड़े से बड़े खतरे का सामना बहुत ही आसानी के साथ कर लेते हैं और हमारी लड़ाई भी आसान हो जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण कोविड-19 के खतरे से उत्पन्न परिस्थितियों में भी दिखाई देता है।
बॉलीवुड के कलाकारों ने मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एक वीडियो जारी कर मिलकर इस लड़ाई को लड़ने और जीतने की बात कही है। मुस्कुराएगा इंडिया के नाम से मशहूर इस वीडियो में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। इसी वीडियो की तर्ज पर झारखंड के कुछ शख्सियतों ने भी मिलकर मुस्कुराएगा झारखंड नाम से एक वीडियो जारी किया है। चलते चलते हम आपको इस संदेश के साथ छोड़े चलते हैं, जहां मुस्कुराएगा झारखंड, मुस्कुराएगा बिहार और मुस्कुराएगा इंडिया। बड़ी मुसीबत का एक आहट दिखाई दे रहा है। इससे बचने के लिए आप निश्चित रूप से सरकार के नियमों का पालन करें।